जंग खैबर और हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का ईमान अफरोज़ वाक़या। इस्लाम की तारीख़ में जंग खैबर एक नहायत अहम वाक़या है जिसमें मुसलमानों की शजाअत, अल्लाह पर तवक्कुल और ख़ुसूसन हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की बहादुरी अपनी मिसाल आप है। ये जंग 7 हिजरी में उस वक्त पेश आई जब खैबर के किलों में रहने वाले यहूदी मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुके थे। उनके पास मजबूत किले, बेहतरीन असलहा और तजर्बाकार जंगजू थे। मुसलमानों की तादाद कम थी लेकिन ईमान की कुव्वत उनके दिलों में भरपूर थी। खैबर की कुव्वत और मुसलमानों की आजमाइश। खैबर पूरे अरब में मजबूत तरीन फौजी मकाम समझा जाता था। उसके कई किले थे जिनके दरवाजे लोहे और लकड़ी के मोटे तख्तों से बने हुए थे। हर किला पहाड़ी चोटियों पर बना हुआ था जिसे फतह करना बहुत मुश्किल था। मुसलमान कई दिनों से किलों को फतह करने की कोशिश कर रहे थे मगर कामयाबी नहीं हो रही थी। इन दिनों मुसलमानों का लश्कर थकावट और कमी असबाब का शिकार था, लेकिन ईमान की रोशनी उनके दिलों में थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी उन्हें हौसला देती थी। हर सहाबी चाहता था कि उसे अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कुर्बान करने का मौका मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान जिसने माहौल बदल दिया। जंग के एक दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर हर सहाबी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सब ने ख्वाहिश की कि शायद ये अजीम सआदत उन्हें नसीब हो। उसी रात मुसलमान इस इंतज़ार में थे कि अगले दिन कौन खुश नसीब होगा। सुबह हुई तो सब सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, ना रसूलुल्लाह, अली रदियल्लाहु अन्हु की आंखों में तकलीफ़ है, वो आराम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाने का हुक्म दिया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। आंखों पर सूजन नुमाया थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया और दुआ फरमाई। फ़ौरन सूजन दूर हो गई और हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली के हाथ में देकर उन्हें खैबर के मजबूत तरीन किले की क़ियादत सौंपी। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का अज़्म और अल्लाह पर तवक्कुल। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु झंडा थाम कर किले की तरफ बढ़े। वो बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये अल्लाह का वादा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद उनके साथ है। किले के अंदर मरहब नामी एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसे पूरे अरब में बहादुरी के नाम से जाना जाता था। वो जंगी लिबास पहने, हाथ में तलवार लिए किले से बाहर निकला और गुरूर से ललकारा, मैं मरहब हूँ, खैबर का बहादुर तरीन सिपाही। उसकी आवाज़ में गुरूर था और वो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझता था। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और बुलंद आवाज़ में फरमाया, मैं अली हूँ, हैदर हूँ। उन दोनों के दरमियान ऐसी खौफनाक लड़ाई शुरू हुई कि खैबर के पत्थर भी लरज़ उठे। दोनों की तलवारें चमक रही थीं, धूल उड़ रही थी और जंग का शोर फिज़ा में गूंज रहा था। थोड़ी ही देर में हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने मरहब को भरपूर वार से ज़मीन पर गिरा दिया। इसके मरने से दुश्मन के दिलों में खौफ बैठ गया और किले का नज़्म टूट गया। किले का अजीम दरवाज़ा एक मोजज़ा नुमा वाक़या। मरहब की हलाकत के बाद दुश्मन ने किले का भारी दरवाज़ा बंद कर दिया। ये दरवाज़ा इतना वज़नी था कि कई आदमी मिलकर भी इसे खोलने में नाकाम थे। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु तन्हा किले की तरफ बढ़े। कुव्वत ईमानी, अल्लाह पर भरोसा और सच्चे दिल के जज्बे ने उनके बाजुओं को कुव्वत बख्शी। सहाबा के मुताबिक हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने अकेले हाथों से किले का दरवाज़ा जड़ से उखाड़ लिया, इतनी ताकत से कि दरवाज़ा उनके हाथों में आ गया जैसे कोई हल्की लकड़ी। सहाबा कहते हैं, हम 7 या 8 आदमियों ने इस दरवाजे को उठाना चाहा लेकिन हम ना उठा सके। ये कोई आम ताकत नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा मोजज़ा नुमा कुव्वत थी जो सिर्फ अहले ईमान के लिए ज़ाहिर होती है। जब दरवाज़ा हट गया तो मुसलमान किले के अंदर दाखिल हुए और खैबर का सबसे मजबूत किला फतह हो गया। खैबर की मुकम्मल फतह। एक किला गिरा तो बाकी किलों के हौसले टूट गए। एक एक करके खैबर के तमाम किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए। खैबर की फतह ने पूरे अरब में एक नया पैगाम दिया, मुसलमान हक पर हैं, अल्लाह उनकी मदद कर रहा है और उनके दरमियान ऐसे शेर दिल मौजूद हैं जैसे हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का इखलाक और रहम। जंग मुकम्मल होने के बाद हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कैमियों और बच्चों के साथ निहायत नरमी का सलूक किया। आप रदियल्लाहु अन्हु ने माले गनीमत में भी अदल किया और कमज़ोरों का ख्याल रखा। यही वो सिफ़ात थीं जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी इस्लाम के इखलाक की तरफ खींचती थीं। जंग खैबर के नताइज और असरात। जंग खैबर ने मुसलमानों को माशी तौर पर मजबूत किया, उनके दुश्मनों की ताकत ख़त्म की, इस्लाम को पूरे अरब में एक बड़ी कुव्वत बना दिया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे जिनका नाम आज भी शजाअत के साथ लिया जाता है। खुलासा,
جنگ خیبر کا یہ واقعہ مسلمان تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر، پاک دل اور مخلص انسانوں کی وجہ سے اسلام کو فتوحات نصیب ہوئیں۔